मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो हमारा भविष्य तो खतरे में, हम क्या ही कर पाएंगे ये बताइए आप। हम लोग भी जाते हैं एग्जाम देना, ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तब ना हम लोग बैठे हैं, वरना कौन अपना एग्जाम के टाइम पढ़ाई छोड़ के बैठेगा ऐसे। अगर 2 दिन बाद आपका एग्जाम हो तो फिर आप क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये CLC कैंपस लॉ सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे लॉ की पढ़ाई होती है। यहाँ पे जो BA LLB LLM करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आप पीछे भीड़ देख सकते हैं। और ये लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। तो इसके लिए यहाँ पर पिछले 3 दिन से करीब 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। बाकी उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों स्टूडेंट्स की उपस्थिति है जो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम इनके पास चलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनके जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 बच्चे ऐसे हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्यों हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति क्यों है, हम इनसे बात करके समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर चौधरी है। यासिर चौधरी नाम। क्यों बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे? देखिए, हमारी एक जायज़ मांग है जिसको ये गूंगी बहरी जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सुन नहीं रही है। हमारा चिल्ला चला के हमारे गले भी बैठ गए, लेकिन इस गूंगी बहरी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने हमारी बात नहीं सुनी। हम यहाँ पे पिछले 7 दिन से बराबर बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे बैठे हैं, अभी तो 3 दिन हो गए यहाँ पे सारे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ ये था कि अगर BCCI के रूल्स के मुताबिक जाएं तो जो सिंगल डिग्री है उसका सिलेबस जो है 15 वीक में मिनिमम 15 वीक्स में कवर होना चाहिए, और जो डबल डिग्री है उसका जो है मिनिमम 18 वीक्स में कवर होना चाहिए सिलेबस। लेकिन इन्होंने हमारा सिलेबस 12 वीक्स में ही खत्म कर दिया, जो कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। इन्होंने 12 वीक में उसको कवर कर दिया, और किसी न किसी तरीके से इन्होंने बच्चों पे वो जो बोझ है वो अपने से उठा के बच्चों पे डाल दिया। फिर जब हमने मांगा कि इन्होंने डेट शीट भी इतने जल्दी निकाल दी, उसमें गैप भी बिल्कुल कम है, डेट शीट के लिए टाइम नहीं दिया प्रिपरेशन के लिए। तो जब हमने ये मांग की कि हमें एक्सटेंशन दी जाए, तो हमें यहाँ पे आश्वासन दिया गया, जो इस यूनिवर्सिटी की एक उच्च अधिकारी है, हमारी प्रोपेटर, उन्होंने हमें यहाँ पे आश्वासन दिया था कि आपको जो 1 वीक का एक्सटेंशन और 5 दिन का मिनिमम हर एग्जाम में गैप आपको मिलेगा। तो हर बच्चे ने जब आपकी डीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, फिर उसके बाद क्यों आप लोग? बोला गया था एक्सटेंशन लेने के लिए, उन्होंने बोला, उसके बाद बोला एग्जामिनेशन ऑफ डीन के पास जाने के लिए हम लोग वहाँ पे गए। उन्होंने बोला जो PG कोर्सेज होते हैं, LLB जो PG कोर्स में आता है, वो हमारे अंडर नहीं होता है, वो ये लोग सजेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग साइट पे डालते हैं, इन लोग के अकॉर्डिंग ही डालते हैं हम। और हम लोग कल से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, परसों से, तो पानी भी नहीं पिए। कितने दिन हो गए आपको हंगर के? 3 दिन, आज 3रा दिन है। अभी हंगर स्ट्राइक? हाँ। क्या नाम क्या है आपका, किस बैच? ज्योति कुमारी, फर्स्ट ईयर, CLC कैंपस लॉ सेंटर। आपने मतलब डीन से पूछा नहीं कि आपने एक बार कहने के बाद जो है क्यों फिर आप मुकर गई अपनी बात? मैंने कॉल किया था उनको, वो डायरेक्ट डिनाई करती है। जो प्रॉक्टर होती है, जिन्होंने बोला था, जिनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो बोल रही है ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तुम लोग जाओ डीन से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलने के बाद बकायदा वीडियो है। क्या नाम? अमन। क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? स्टूडेंट्स के हक के लिए, एक्सटेंशन के लिए।
डीन ने जब एक बार कह दिया कि वो आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप लोग हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे? अगर डीन की बातों पे इतना दम होता तो अब तक नोटिस आ गया होता। उन्होंने अपनी पोस्ट की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उन्होंने एक बार स्टूडेंट्स के सामने कहा कि हम एक्सटेंशन देंगे और बाद में डिनाई कर रहे हैं, और हमारा एक बार भी हाल चाल पूछने नहीं आए। वो एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो आप हंगर स्ट्राइक पे। यहाँ पे किसी को किसी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ना ही हाल चाल पूछा गया। दोबारा आप लोग गए उनके पास कि आप अपनी बातों से मुकर रही हैं या आप अपनी बात को जो है उसको अप्लाई नहीं कर रही हैं, तो उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि हम किसी स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहते। 3 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये बगल में ऑफिस है, और उनकी तरफ से कभी कोई पूछने या फिर आप लोगों से बातचीत करने कोई? उन्होंने कोई एक्सटेंशन पे बात तो क्या करनी है, हमारा हाल चाल अपने बच्चों की तरह हाल चाल पूछने भी नहीं आए कि अपनी क्या कंडीशन है, क्यों बैठे हो आप। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी कॉल नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक उनका अधिकारी 24 घंटे वीडियो बनाता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी हाल नहीं पूछा कि आप कैसे हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्रिप लगी हुई है और यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है? अभिजीत। अभिजीत, आप क्यों इस तरह से बैठे हुए हैं? आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर ड्रिप लगा। जैसा कि जानते हैं आज हम लोग का तीसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का, और हमें जो डीन है और प्रोक्टर है हमारी अभिभावक है, हमारी गार्जियन है। हमें कुछ प्रॉब्लम थी, हमने आवाज़ उठाई 1 अगस्त को, तो प्रोक्टर ने 4 अगस्त से हम लोग से बात हुआ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। उन्होंने बोला कि एक्सटेंशन एग्ज़ाम होगा, हम लोग तो चले गए। फिर कल होकर पूछा गया मैम एग्ज़ाम एक्सटेंशन का नोटिस अभी तक क्यों नहीं आया? तो मैम बोले कि कौन बोला एक्सटेंशन होगा? मैं तो बोली नहीं, बजाबते उनका वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। उन्होंने बोला कि एक्सटेंशन 10 दिन का एक्सटेंशन, और हर एक ईच पेपर में 5 दिन का गैप रहेगा। फिर वो कल होके वो मुकर गई मैम, डॉक्टर मैम, वो डीन पे फेंक देगी, डीन समझेगी। हाँ, हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा। हम लोग भी जाते एग्जाम देना, ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तब ना हम लोग बैठे हैं। कौन अपना एग्जाम के टाइम पढ़ाई छोड़ के बैठेगा ऐसे? हम लोगों को कोई आज 3 दिन हो गया, 3 दिन हम लोग का कोई पूछने भी नहीं आया, प्यून भी नहीं आया। ड्रिप आपको लगी हुई है, तो ये अस्पताल मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से चेकअप वगैरह करने आए या फिर आप लोगों ने अपने? कल मैं बेहोश हो गया था, तो मेरे सारे फ्रेंड लोग ले गए वो हॉस्पिटल में, तो वहीं पे ट्रीटमेंट हुआ, चेकअप हुआ, वही ट्रीट लिया। जिम्मेदार है कि रात को इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हमें खुद मेडिकल फैसिलिटी इसके लिए बुलानी पड़ी। प्रशासन की ओर से कुछ नहीं, हमने खुद ही 102 पे हमने कॉल की और एम्बुलेंस को बुलाया और यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए इसको, और उसके बाद वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराया। और अभी 11 बज रहे हैं, अभी तक प्रशासन की ओर से इसका हाल जानने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया कि बच्चे कैसे हैं सर। इस तरीके से ये तो डीन ऑफिस है, डीन तो कम से कम आती होंगी यहाँ पे। यहाँ लाइब्रेरी खुलती है 24/7, बगल में ऑफिस रहता है, सिक्योरिटी गार्ड वर्क करते हैं, उनको पता भी है सब कुछ कि हाँ हम यहाँ पे बैठे रहता है 24 और यहाँ पे वीडियोस बनाता है, वो वीडियोस ऊपर तक जाती हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट से प्रोटेस्ट करें। अगर हमें कोई चीज से अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? प्रोटेस्ट ना करें तो क्या करें? प्रोटेस्ट करें। हम लोगों ने लगातार 4 दिन प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग ने हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक से अगर कुछ ज्यादा भी होगा तो कुछ ज्यादा भी किया जाएगा, इससे भी ज्यादा। क्या चाहते हैं आप? अगर नहीं सुना जाएगा तो डिमांड्स क्या है आप? हमारी डिमांड्स ये है कि जो सबसे पहले तो हम लोग के साथ सबसे गलती ये हुआ है कि 6 मंथ का जो कोर्स है वो 3 मंथ्स में कंप्लीट किया जा रहा है। आपको 6 मंथ का पढ़ाई आपको 3 मंथ में पढ़ा दिया जाए, पढ़िएगा। सिलेबस पूरा किया? सिलेबस या हमारे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में केस मैट से पढ़ाया जाता है। पूरे भारत में बस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे केस मैट से आपको पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे एक ही दिन में 5 केसेस करवा दिए गए, जिनको पढ़ना एक केस एक दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 6 केस करके इन्होंने सिलेबस को खत्म किया। उसके बाद हमने हमारी तो बस एक साधारण सी डिमांड है, हमें बस 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया जाए। हमारे 4 दिन तो यहाँ 5 दिन यहाँ पे वेस्ट हो गए प्रोटेस्ट करते हुए,
जब हमारी बात सीधे से नहीं मानेंगे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे समय बर्बाद किया इन्होंने। हमारा बस ये डिमांड है कि हमें 10 दिन की एक्सटेंशन दी जाए और उसके बाद हर पेपर में 5 दिन का गैप दिया जाए। इससे ज्यादा कोई हमारी डिमांड नहीं है। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमें नोटिस दिया जाता है तभी हम यहाँ से जाएंगे, नोटिस के बिना हम नहीं जाएंगे। हमें पेपर तैयार करने का थोड़ा मौका दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है, पिछले 50 घंटे से पानी की एक बूंद है ना, वो भी हलक के नीचे नहीं गई है। खाना तो दूर की बात है। डीयू प्रशासन के पास अपना तीसरा आंख है। तीसरा आंख मतलब उनके एक आदमी है जिनके पास वीडियो रिकॉर्डर है, वो हर एक घंटे पे रिकॉर्ड करके जाते हैं। क्या उन्हें दिख नहीं रहा है कि बच्चे अनशन पर बैठे हैं? आपने कागज में लिख के दिया, आपने वीडियो में सबके सामने बोला। आप कॉलेज की डीन है, आपके पास अधिकार नहीं है 10 दिन का एक्सटेंड करने का। और आपने बोला भी ऑफिस में हमें कि 10 दिन कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं दे देती। जब हमने डीन ऑफ एग्जामिनेशन से पूछा, उन्होंने कहा कि हम यूजी कोर्सेज को देखते हैं, आपका पीजी कोर्स है, इसके लिए सारे राइट्स जो है वो आपके डीन के हाथ में है। शर्म नहीं आई? 50 घंटे हो गए, अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, क्या तबीयत है, क्या हालात है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को भुला कर भी हमें 10 दिन का एक्सटेंशन, जो कि 10 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला था ना, उसके बाद से 10 दिन का एक्सटेंशन, 5 दिन का गैप हर एक पेपर में, और पुराना जो डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पे है उसको तुरंत विथ इमीडिएट इफेक्ट उसको विड्रॉ किया जाए और ये नोटिस डाला जाए कि आपकी एग्जामिनेशन 10 अगस्त नहीं 22 अगस्त से शुरू की जाएगी और 1 दिन के अंदर एग्जाम डेट शीट निकाला जाए। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। बच्चों का भविष्य होता है ना, बच्चों का भविष्य होता है ना, बच्चे अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं ना, इसलिए ना 10 दिन मांग रहे हैं। कॉलेज प्रशासन कहता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का निर्माण करते हैं। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का निर्माण होता है क्या? केंद्र सरकार का टारगेट है कि विश्व की 100 सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में भारत का विश्वविद्यालय भी आए। इस तरह से आएगा? गेस्ट फैकल्टी आप देते हैं ऐसा, मैं चैलेंज करता हूँ डीन मैम और पीआईसी सर खुद उन गेस्ट फैकल्टी के क्लास में बैठ के क्लास करके देख लें, उन्हें उनके शिक्षा का स्तर पता चल जाएगा। ऑफलाइन में भी 3 महीने, ऑनलाइन में भी 3 महीने, क्यों भाई? सबसे पहले तो हमारे जो एडमिशन्स थे वो इतनी लेट कराए गए, उस वजह से हमें 2 महीने वैसे हमें छुट्टियां दे दी गई। उसकी वजह से ये हमारे जल्दी कोर्सेज कराए गए 3 महीने में खत्म, तो उनकी वजह से ही तो ये मतलब ये चीज़ हुई। तो अब उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमें 10 दिन का एक छुट्टी दे दे। जब वो 2 महीने की छुट्टी हमें दे सकते हैं तो 10 दिन की छुट्टी देने में हमें नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ी बात है। हमें डीयू प्रशासन किस नाम पे जल्दी एग्जाम ले रही है कि कोविड के चलते सेशन लेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज पर शेड्यूल अभी जो एग्जाम है इस मंथ अगस्त में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये 1.5 महीना छुट्टी देंगे हमें। हम छुट्टी क्यों ले? कोविड के चलते हमारा एग्जाम 3 महीने में आप करवा दे रहे हो, उसके बाद 1.5 महीना किस चीज की छुट्टी दे रहे हो आप? मतलब हमें मूर्खी ना बनाया जा रहा है। यही 1.5 महीना, 1 महीना और क्लास चलवा के हमारा जो छुट्टी है उस बीच एग्जाम ले लेते तो क्या दिक्कत थी? 6 महीने का कोर्स जो लॉ का होता है 6 महीने भी सफिशिएंट नहीं होते और उसको उन्होंने 3 महीने कर रखा है। और हमारा मांग क्या है? मात्र 10 दिन और पोस्टपोन कीजिए और सबके जो गैप्स है बिटवीन द एग्जाम्स वो 5-5 दिन कीजिए। अभी कितने दिन का गैप? 2 दिन का गैप है। एक पेपर में 5 दिन का गैप है और 1 दिन में फिर 3 या 2 दिन का गैप करके दिया। क्यों बैठे हैं हम? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि जो प्रॉक्टर मैम है, जो डीन मैम है, जो वाइस चांसलर सर है, ये सब इतने बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हैं और वो जिस तरीके से इरिस्पॉन्सिबल और इनह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर हम सब लोगों के साथ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हमारे गार्जियन है। उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना ही मेडिकल फैसिलिटी दी। और जैसे हम यहाँ बैठे हैं कि जो 12 वीक्स में उन्होंने हमारा सेमेस्टर खत्म कर दिया। बीसीआई के रूल है, बीसीआई का रूल 10 नंबर है, उसमें ये बताया गया है कि सिंगल डिग्री होगी तो 15 वीक्स का मिनिमम आपका टीचिंग होना चाहिए और अगर आप डबल डिग्री है तो आपका 18 वीक्स का टीचिंग होना चाहिए। पर इन्होंने क्या किया कि
3 मई से चालू किया और 29 जुलाई को खत्म कर दिया। तो जो 12 वीक्स है बस उतने ही हुए। और हम यही चाहते हैं कि आप, ये भी दिक्कत नहीं कि आपने टीचिंग कितनी करी, किस प्रोफेसर ने कितना पढ़ाया, हम बच्चे बस यही चाह रहे हैं कि आप अब हमें पढ़ने के लिए एक्सटेंशन दीजिए, 10-15 दिन दे दीजिए। इतने बड़े बड़े केस मैट है, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें कि केस मैट अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस नहीं है, टीचर्स को भी पता नहीं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो इस हालात में हम सब बच्चे यही चाहते हैं। हम अभी ऑनलाइन OBE एग्जाम दिए हैं, ऑफलाइन देने जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमें भी मतलब पढ़ाई करने में, रिकॉल करने में भी दिक्कतें आती है। तो हम वही चाह रहे हैं, इन्होंने ना ही सिलेबस कम किया, हम बस यही कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सटेंशन की मांग है वो मांग जायज है, हम कोई अलग सी मांग नहीं। कितने बच्चे हो आप UG PG? हम मतलब जैसे हंगर स्ट्राइक पे पूरे UG में अगर कॉलेज में देखा जाए कर रहे हैं ये? तो हम 6,000 बच्चे हाँ, वो पूरे 6,000 बच्चे हमारे पास हैं। डेटा है कि हमने एक गूगल फॉर्म डाला था, उस पे कितने और उसमें सब बच्चों ने ML फॉर्म भरा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे 7-8 लोग बैठे हैं जिन्होंने जल भी प्राशन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया है। और यहाँ तक कि देखा जाए इतनी तबीयत खराब होती गई और मेडिकल फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल तक नहीं की। ये हम इन्हें हमारा गार्जियन मानते हैं इन्हें, और ये हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। 2 दिन से छुट्टी मना रहे होंगे प्रॉक्टर मैम, डीन मैम, 2 दिन से यहाँ बच्चे लोग को देखने तक नहीं आए हैं। रात में और तीसरी बच्चे बात ये है जो कैमरा लगा के हर 10 मिनट में हमको यहाँ हर कैच चीज करते हैं। नोटिफिकेशन पता नहीं हमको, हमसे मतलब क्या चाहते हो, कि क्या मूवमेंट चाहते हो। हम बस यही मांग है हमारी कि हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ ज्यादा चीज नहीं मांग रहे। और आप दे एग्जाम सकते हो। देने के लिए तैयार हैं, ये इनको दिख नहीं रहा हाँ, है। हम एग्जाम बस भी देने के लिए टाइम तैयार मांग हैं, हम कि एग्जाम हमको से मुकर नहीं रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बकायदा, देखा होगा आप लोगों ने। अभी इंटर्नशिप ब्रेक मिलेगा, हम ये भी कह रहे हैं कि आप हमें इंटर्नशिप ब्रेक मत दीजिए 1 मंथ का, 15 डेज का उसी में से हमें एक्सटेंड करके दे दीजिए, और बाकी जो 15 डेज बच गए हमें वो दे दीजिए। वो भी नहीं चीज हो रही। जी, हम एक्सटेंशन चाहते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन क्यों एक्सटेंशन चाहते हैं? एक्चुअली हमारा सिलेबस 6 महीने का था, उसको 3 महीने में कंप्लीट करवाया गया। और हमारे फैकल्टी में कुछ इनकम्पिटेंट गेस्ट फैकल्टीज भी हैं जो हमें ढंग से केसेस भी नहीं करवाते हैं। और इस दौरान हमें वो 10 दिन का टाइम दिए हैं और कह रहे हैं एग्जाम दो। दिस इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट दैट कि हम डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, हम हैं और हम सब एकजुट आए हैं एक्सटेंशन के लिए और हम लेकर जाएंगे। थैंक यू। यही एक्सटेंड करवाना चाहते हैं डेट। आप लोगों का कहना है कि समय से सिलेबस पूरा नहीं हुआ, यही मांग है। और ये मांग इसलिए भी वैलिड है क्योंकि अभी एग्जाम 10 तारीख से और 5 तारीख तक तो ये एडमिट कार्ड बांट रहे हैं, और 6-7 तारीख को इन्होंने अभी तक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, जिससे उनको अभी भी क्लासेस चल रही हैं। और उसके बाद ये बेचारे 10 दिन के अंदर पहली बार ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल तक किसी ने भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया है, जिसमें इनके ऊपर बहुत बर्डन बन गया है और इसके चलते काफी प्रेशर बनना पड़ा है सभी लोगों को, इसलिए इन्होंने छुट्टियां मांगी है। तो क्या प्लान है आगे का? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या? लगातार तमाम छात्र जो है संघर्ष रहता है। हम लोग जब तक ये बात मानी नहीं जाए एक्सटेंशन के लिए, हम लोग ऐसे ही रहेंगे और आगे तक जाएंगे। धीरे धीरे और छात्र एकजुट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमारा बस एक ही डिमांड है, आप कैसे भी 6 महीने का सिलेबस 3 महीने में कैसे खत्म कर सकते हो। तो सबसे जेन्युइन जरूरी और डिमांड यही है कि एक हमारे लिए एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। हम एग्जाम से भाग नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, हम एग्जाम देंगे, लेकिन पर्याप्त प्रिपरेशन के लिए समय मिले। आपको पता होगा कि हमारे आधा से ज्यादा छात्र फेल कर दिए जाते हैं लॉ में। यहाँ पे रेशो आधा 50% के आसपास लोग फेल हो जाते हैं। तो उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर टाइम की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और बस आखिरी और एकमात्र वही डिमांड है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। मान लीजिए जैसे अगर डेट एक्सटेंड कर भी दी जाती है तो फिर आगे भी तो लेट होगा सेशन। बट अभी अगर देखा जाए तो बच्चों की प्रॉस्पेरिटी मैटर करती है, तो अभी के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम अच्छे से दिया जाए ना। और वैसे अगर कोविड को देखा जाए तो बहुत टाइम से सेशन लैग कर रहा है, इससे किसी का लॉस नहीं हो रहा है। और अभी अगर हम लोगों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, इससे हमारी स्टडीज, हमारा रिजल्ट इफेक्ट होगा, विच वी डोंट वांट टू हैपन। और 1 हफ्ते या 10 दिन का एक्सटेंशन इतनी बड़ी बात नहीं है जितना यूनिवर्सिटी बना दे रही है। लुकिंग एट इट कि सिलेबस को 6 महीने के सिलेबस को 2 मंथ्स में कंप्लीट किया गया है। सिलेबस भी कट किया गया हम, और वो भी उस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सिलेबस कैसे कट किया गया है। तो जब इतने सारे फॉल्ट्स हैं, तो अगर बच्चे एक बार बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन कर दो, तो आई डोंट थिंक इसमें इतनी बड़ी बात है कि बच्चों को भूख हड़ताल और क्या कहते हैं इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है।
साफ शब्दों में उन्हें मान जाना चाहिए ये बात। नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। दिक्कत तब आती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हो। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपने सारा जो जिम्मा है वो स्टूडेंट पे छोड़ दिया गया है कि आप जाकर के आप पढ़िए। टीचर्स क्लास में ये कहता है कि मैं केस के मेन पॉइंट बता देता हूँ, आप अपना घर पे जाके पढ़ लीजिए। इस तरीके से लॉ की डिग्री नहीं की जा सकती। मेरा मानना ये है कि इस तरीके से आप कोई और कोर्स पढ़ सकते हो लेकिन लॉ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको तर्क करना होता है, आपको समझना होता है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी ना कि आपने एक केस समझा दिया उसके बाद डाउट्स भी आते हैं। हम लोग रोबोट थोड़ी ना है कि अभी आपने बताया कि ये चीज ऐसे और उसी दौरान हमारे दिमाग में डाउट आ गया। भाई घर जाएंगे, एनालाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे, तब तो डाउट आएंगे। और वो डाउट पैदा हो और उसको डिस्कस करे वो समय ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो कोई टीचर ठीक से समझा पाया यहाँ पे, क्योंकि इतना कम समय था। उनको भी ये था कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, 6 महीने का सिलेबस 3 में कंप्लीट करना है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात थी। और सभी के साथ यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लो स्टूडेंट्स की बात हो रही है। और सबके सब इतने घबराए हुए हैं। ये इतिहास है, ये हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक जो है लो फैकल्टी के स्टूडेंट्स की लगती है। और ये हमें बताया जाता है सीनियरों के द्वारा कि भाई यहाँ पे पास होना बहुत बड़ी मशक्कत का काम है। अब उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम अभी ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर हमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो हमारा भविष्य तो खतरे में, हम क्या ही कर पाएंगे, बताइए आप। इसको मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ, हमें गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस में बुलाया गया ताकि हमारा सिलेबस वो चाह रहे थे कि टाइम पे हो जाए, ताकि आगे की आने वाली जो क्लासेस हैं वो समय पे हो। लेकिन अभी तक एंट्रेंस की डेट भी आउट नहीं हुई है। सब कुछ इनका पिछले साल की तरह ही होना है तो हम स्टूडेंट्स क्यों सफर करें? हम मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से हम अपनी एजुकेशन से वंचित रह रहे हैं। और इसका मेन कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को सफर करना ठीक नहीं है। और बात रही जहाँ तक कि एक तो गेस्ट फैकल्टी है, ऊपर से जो फैकल्टी है भी वो भी छुट्टी पे है, तो हमें ये देख सकते हैं कि हमें आज भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाया गया है। बहुत बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, लेकिन ना पूरा सिलेबस पूरा किया गया है, ना कोई चीजें पूरी की गई है। और ये सारा का सारा जो जिम्मा है वो छात्रों पे थोप दिया गया है। जो तमाम छात्र हैं, नॉर्मल छात्र, वो भूख हड़ताल पे बैठा है, लेकिन डीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप अब देखेंगे अभी तक डीन भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है स्टूडेंट्स को। कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी इंसान को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है, जो भी आप लोग देख रहे हैं उन्हें ये लगता है कि हम एग्जाम से भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी आर नॉट रनिंग फ्रॉम द एग्जाम। हम एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन हम एग्जाम देना चाहते हैं अपनी इंटीग्रिटी और डिग्निटी रखते हुए, ताकि हम अच्छे मार्क्स पा सके, ताकि आगे कल को हम कहीं प्लेसमेंट के लिए जाए तो हमें कंसीडर किया जाए। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीयू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। तो आपने सीएलसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को सुना, कुछ छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको सुना, और कुछ छात्र जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार इकट्ठे हुए हैं, आपने उनकी भी बात को सुना। उनका ये कहना है कि हम एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हमको कुछ दिन का एक्सटेंशन चाहिए ताकि हम कायदे से तैयारी कर सकें। इस मामले में जो भी आगे की अपडेट होगी आपको रंगरूट पर लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने अब तक रंगरूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम गौरव है, कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। शुक्रिया।